एवं मराठी साहित्य में अभिव्यक्त सामाजिक एवं सांस्कृतिक समरसता राष्ट्रीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पर सभी स्तरों पर गंभीर विचार विमर्श एवं चिंतन की आवश्यकता है। जिस उद्देश्य से मैथिली शरण गुप्त ने अपनी काव्य यात्रा आरंभ की थी, वही उद्देश्य मन में संजोग कर हम इस संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। उन्होंने अपने काव्य यात्रा के उद्देश्य को भारत भारती में स्पष्ट करते हुए लिखा था कि भव में नववैभव हम व्याप्त कराने आए, नर को ईश्वरता हम प्राप्त कराने आए। संदेश यहाँ हम नहीं स्वर्ग का लाए, इस भूतल को ही हम स्वर्ग बनाने आए, इस भूतल को ही हम स्वर्ग बनाने आए। ये भूतल तभी स्वर्ग बन सकता है कि जब किताबों में लिखे गए विचारों को प्रत्यक्ष जीवन में हम क्रियान्वित करेंगे। कि मूलतः तो यह सांस्कृतिक और सामाजिक समरसता इस देश की रग रग में बसी है। ये धरा क्या कहती है? धरा कहती है कि एक ज्योति है सब दीपों में, सारे जग का नूर एक है। सच पूछो तो इस दुनिया का हाकिम और हुजूर एक है। हर मानव माटी का पुतला, जीवन का आधार एक है। गहराई तक जाकर देखो, सब धर्मों का सार एक है। एक वाहेगुरु एक परमेश्वर, राम कृष्ण रहमान एक है। नाम रूप की बात छोड़ दो, इंसानों की जाति एक है। मन से मन की तार जोड़ दो, सीधी सच्ची बात एक है। और यही भाव हमारे अंतर्मन में रहा, परिणाम स्वरूप इतने सारे आक्रमणों के बाद भी यह राष्ट्र अपना अस्तित्व बनाए हुए खड़ा है। तो मराठी साहित्य में जब हम देखते हैं, तुकाराम महाराज का जो का रंजले गांजले तशी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा, देव तेथेची जाणावा। इसके बारे में जो चिंतन करता है, सोचता है, काम करता है, वही साधु है और परमेश्वर का स्थान वही है। राजा रानी की कहानी समरसता की कहानी नहीं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से है। जो भी कोई कार्य अनुसूचित जाति जमातियों के लिए होता है और उसके ऊपर जो भी साहित्य निर्माण होता है, वो ही केवल समरसता का साहित्य है। साहित्य तोड़ने के लिए नहीं होता है, साहित्य जोड़ने के लिए होता है। तो समरसता तो उसमें है ही कि जब साहित्य की हम बात करते हैं तो हम सहभाव की बात करते हैं। मैं एक उदाहरण यहाँ पर सबसे पहले देना चाहूँगा क्रिस्टोफर कॉर्डवेल का। उनकी एक रचना है इल्यूजन एंड रियलिटी, विभ्रम और यथार्थ। उस रचना में वो लिखते हैं कि कला का मोती समाज की सीपी से जन्म लेता है। जिस प्रकार मोती सीपी का उत्पाद है, ठीक उसी प्रकार साहित्य भी समाज का उत्पाद है। तुकाराम महाराजांच्या एका अभंगाच्या ओळीत करतो, आम्ही वैकुंठवासी आलो याचं कारणाशी, बोलले जे ऋषी साच भावे वर्ताया। आम्ही वेगळं काही करण्यासाठी आलेलो नाही, जे परंपरेनं सांगितलेलं आहे, ऋषीमुनींनी सांगितलेलं आहे, तेच पुन्हा पुन्हा सांगण्याची गरज असते समाजाला, ते सांगण्यासाठी आलेलो आहे।